Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter differentiation. So over here, we'll be seeing exercise 9.2 का question number 2, उसका sub question 8. The question given over here is the total cost of producing X units is given by C is equal to 10 e raised to 2x. Find its marginal cost and average cost when x is equal to 2. So यहां पे ये कॉस्ट फंक्शन दिया है, उन लोग ने पूछा फाइंड इट्स मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट व्हेन x का वैल्यू इज व्हाट 2. सो हियर सबसे पहले ये कॉस्ट फंक्शन है, किसके टर्म्स में है? x के टर्म्स में. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x gives me my marginal cost function. तो ये हो जाएगा dc upon dx. This is same as c suffix m. That is marginal cost हुआ इसका मतलब. This is equal to 10 constant है but function के साथ है, तो into d by dx of e raised to 2x. So यहां पे ये तो 10 हो जाएगा. So यहां पे ये 10 constant था, d by dx of e raised to 2x है. अगर e raised to x स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ फंक्शन अगर मैं कंसीडर करूं, यस, तो इन दैट लिस्ट वी हैव e raised to x एज द फंक्शन. बट यहां पे मुझे दिख रहा है e raised to 2x. अगर ये क्वेश्चन में e raised to x दिया होता तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन कंसीडर होता, बट यहां पे दिस इज e raised to 2x. तो ये पार्ट को अंडरलाइन करूंगा. अच्छा, बट ये पार्ट को अंडरलाइन करते हुए इन दिस आई विल से इतना जो पोर्शन है उसको अंडरलाइन करूंगा. व्हाई? क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन कैटेगरी में वी हैव e रेज टू x एज द फंक्शन एंड e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू x. तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? e रेज टू 2x. अच्छा, बट ये अगर e रेज टू x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन काउंट होता, बट यहां पे e रेज टू 2x है, मतलब ये 2x जो टर्म है उसके वजह से ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है. सो वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ जो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, एंड कह रहा है से ये 2x के वजह से ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ 2x आ जाएगा. अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा ये 10, ये e रेज टू 2x, ये कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ x आ जाएगा. ये 10 इंटू 2 मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 20 e रेज टू 2x हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1. सो आंसर आ जाएगा 20 e रेज टू 2x. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट. एंड ये मार्जिनल कॉस्ट मुझे ढूंढना है जब x का वैल्यू 2 है. सो ये हो जाएगा 20 e रेज टू 2 इंटू 2, हो जाएगा 20 e रेज टू 4. ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल टू क्या आएगा? 2. सी ये क्वेश्चन में भी मैं यहाँ पे टिपिकल लिखूंगा. यस, ये क्वेश्चन में भी यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे इतने पोर्शन को, इधर ब्रैकेट में लिखेंगे दिस इज ऑल्सो कंपोजिट फंक्शन. यस, ये पार्ट बहुत अच्छे से सीखना है बिकॉज ये जो पार्ट है कंपोजिट फंक्शन, यस, इसके रिलेटेड कंसेप्ट इज देयर नेक्स्ट ईयर एज वेल. 12th स्टैंडर्ड में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है. सो अंडरस्टैंड दिस कि ये x क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस e रेज टू x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, e रेज टू 2x, ये 2x के वजह से ये स्टैंडर्ड फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन. तो यहाँ पे मुझे मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू तो मिल गया. अब मुझे क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, ऑल्सो फाइंड व्हाट? एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 2. सो एवरेज कॉस्ट तो सिंपल सा कंडीशन है, c सफिक्स a is c upon x आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 10 e रेज टू 2x upon x आ जाएगा. एंड देन आफ्टर दिस वी से एवरेज कॉस्ट का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 e रेज टू 2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 2. ये हो जाएगा 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 e रेज टू 4. ये हो गया मेरा एवरेज कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 2, एंड ये हो गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू एट x इक्वल टू 2. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट.
नाउ एक्सरसाइज 9.2 के सारे सम्स खत्म हो गए. सो नाउ विल स्टार्ट विथ सिमिलर क्वेश्चंस फ्रॉम द मिसलेनियस पार्ट. दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 का मेन क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा. सो ओवर हियर वी विल राइट इट एज मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 मेन क्वेश्चन नंबर 3. उसमें दिया है solve the following, and in that we have the first question. The relation between price and demand D, price P है and demand D है, of a cup of tea is given by D is equal to 12 upon P. Find the rate at which demand changes when the price is 2. Interpret the result. So over here find क्या बोला है? The rate at which demand changes when price is 2. मतलब rate of change of demand with respect to price. Rate of change of demand with respect to price मतलब ये हो जाएगा marginal demand. So indirectly marginal demand का value पूछा है at P का value what? 2. And last में उन लोग ने बोला है interpret the result. Yes, we need to understand this part as well. So over here demand is a function of price. Yes, दिख रहा है. तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा? P. ये हो जाएगा dd अपॉन dP इज इक्वल टू d बाई dP ऑफ 12 अपॉन P आएगा. सो यहां पे मुझे दिख रहा है 12 इज कांस्टेंट बट फंक्शन के साथ है, तो 12 बाहर आ जाएगा. d अपॉन dP ऑफ 1 बाई P. सो ये हो जाएगा 12. अच्छा, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x जैसा, मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन p विद रिस्पेक्ट टू p. वी हैव दिस एज स्टैंडर्ड फंक्शन माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर, उसका आंसर हो जाएगा. सो हियर dd अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन p स्क्वायर आ जाएगा. एंड अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 2 ये पूछा है, मतलब मार्जिनल डिमांड का वैल्यू एट p इक्वल टू 2 पूछा है. माइनस 12 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा. सो यहां पे ये हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3. मतलब मुझे यहां पे आंसर dd अपॉन dp एट p इज इक्वल टू 2, इसका आंसर माइनस 3 आया. सो हियर लास्ट में आई नीड टू राइट इंटरप्रिटेशन. तो इंटरप्रिटेशन में ये वैल्यू माइनस में आया, नेगेटिव वैल्यू मिला, इसका मतलब होता है यहां पे हम लिखेंगे सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस is negative, so therefore the demand will fall when price is rupees 2 आ जाएगा. ये माइनस का मतलब है कि डिमांड जो है वो गिर जाएगा कभी जब प्राइस 2 रुपीस है. सो इसलिए लिखा द डिमांड विल फॉल व्हेन द प्राइस इज 2 रुपीस. इसको बोला जाता है एज व्हाट? इंटरप्रिटेशन. सो विद दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो हियर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है द डिमांड D ऑफ अ बिस्किट एट प्राइस P इज गिवन बाय D इज इक्वल टू 64 अपॉन P क्यूब. फाइंड मार्जिनल डिमांड व्हेन प्राइस इज ₹4. सो यहां पे D इज इक्वल टू 64 अपॉन P क्यूब दिया है. फाइंड क्या बोला है? मार्जिनल डिमांड. मार्जिनल डिमांड का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. सो हियर ये डिमांड फंक्शन प्राइस के टर्म्स में है. यस, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा? P. ये हो जाएगा dd अपॉन dP. दिस इज इक्वल टू 64. पहले काम करते हैं, ये स्टेप लिख ही देते हैं, दैट इज d बाई dP ऑफ 64 अपॉन P क्यूब. अभी ये कांस्टेंट है विद द फंक्शन, तो कांस्टेंट पहले बाहर आ जाएगा. d अपॉन dP
ऑफ 1/p³ आएगा एंड ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा dd/dp. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड d/dp ऑफ 1/p³. 1/p³, ये मेरे पास कोई स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ कैटेगरी में नहीं है. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड आई नीड टू राइट ये 1/p⁻³ को p⁻³ एंड यहां पे मैं लिखूंगा सिंस 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m. यस, ये हमें समझना है. सो व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू? ये हो जाएगा 64 एंड ये हो गया अभी x⁻n जैसा वैल्यू. व्हाट इज x⁻n का आंसर? ये हो जाएगा n मतलब -3. यहां पे p है तो p⁻³ -3 -1 मतलब ये हो जाएगा -4. सो दिस इज इक्वल टू 64 इंटू -3 मतलब -4 3 ये 12 हो गया, 1 कैरी 18 और 1 19 तो -192 p⁻⁻4. ये हो गया मेरा dd/dp का वैल्यू. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dd/dp इज इक्वल टू -192 अपॉन ये p⁻4 हो जाएगा. a⁻−m इज इक्वल टू 1/a⁻m आ जाएगा. यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस में है, अपॉन में ले लिया तो पॉजिटिव आ गया. एंड लास्ट थिंग जो इन लोग ने पूछा है यहाँ पे, इट इज yes, rate of change of demand with respect to price is called as marginal demand. This value at p is equal to 4 पूछा है. p is equal to 4. yes. so यहाँ पे ये आ जाएगा -192 अपॉन 4⁻4. ये हो जाएगा -192 अपॉन 4⁻4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा. 4 1 जा 4, 4 जा 16 होता है, 3 कैरी ये 48 हो जाएगा. 4 1 जा 4 12 जा 4 1 जा 4 3 जा, आंसर आ जाएगा -3/4. ये हो गया मेरा मार्जिनल डिमांड का वैल्यू विद p इज इक्वल टू 4. नाउ ये क्वेश्चन में कोई इंटरप्रिटेशन वगैरह कंडीशन नहीं पूछा है. ये क्वेश्चन में खाली मार्जिनल डिमांड एट p इक्वल टू 4 पूछा था तो -3/4 आ जाएगा. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now we'll start with the next question, that is miscellaneous exercise 9 का main question 3 उसका third question. The supply S of electric bulbs at price P is given by S is equal to 2p³ plus 5. तो यहां पे लिखते हैं S is equal to 2p³ plus 5. Find marginal supply when price is 5. Interpret the result. यहां पे भी इंटरप्रिटेशन पूछा है. So here marginal supply, since S जो है ये सप्लाई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस. मार्जिनल सप्लाई बोला है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस आएगा. सो हियर वी विल डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू P. ये हो जाएगा ds/dp is equal to d/dp of 2p³ plus 5. ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, बाहर गया डेरिवेटिव ऑफ p³ प्लस d/dp ऑफ ये 5 हो गया. सो यहां पे ये 2 आ जाएगा. d/dp ऑफ p³ मतलब ये x⁻n जैसा हुआ. सो ये हो जाएगा n इंटू x⁻n-1 मतलब 3-1 ये हो जाएगा 2 प्लस खाली कांस्टेंट है ये हो जाएगा 0. दिस इज इक्वल टू 6p² हो गया. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ ds/dp. एंड सिंस ये ds/dp यस इसको ही बोला जाएगा एज मार्जिनल सप्लाई. ये मार्जिनल सप्लाई का वैल्यू पूछा है एट p इज इक्वल टू 5 दिया है 5. दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर 6 इंटू 25 ये हो जाएगा 150. सो यहां पे
फाइंड मार्जिनल सप्लाई व्हेन प्राइस इज रुपीज दिस, तो लास्ट में लिखूंगा देयरफॉर मार्जिनल सप्लाई इज 150 when price is ₹5। लास्ट में उन लोग ने पूछा है इंटरप्रेट द रिजल्ट, सो यहां पे मैं लिखूंगा इंटरप्रिटेशन, तो यहां पे लिखेंगे सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ supply with respect to price is positive, therefore the supply will increase when price is ₹5। So ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इटसेल्फ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम इज गिवन बाय C is equal to x² + 4x + 4। सी ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में प्रिंट हुआ है, बट द एक्चुअल क्वेश्चन ओवर हियर इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम इज गिवन बाय C is equal to x² + 4x + 4। सो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में हुआ है, सो दिस मॉडिफिकेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड सिंस द टोटल कॉस्ट, क्योंकि C से डिनोट किया है इसलिए वो टोटल कॉस्ट फंक्शन है एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन नहीं है। सो हियर यू हैव टू कंसीडर दिस C का वैल्यू एज द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड नॉट द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। सो x² + 4x प्लस क्या आएगा 4। फाइंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोला है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x is equal to 7। सो यहां पे ये कॉस्ट फंक्शन दिया है, मतलब टोटल कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि C से डिनोट किया है। अभी क्या पूछा हम लोग ने, फाइंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या आएगा C सफिक्स A, इट इज टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। यहां पे टोटल कॉस्ट मतलब C से डिनोट करेंगे एंड प्रोड्यूसिंग X आइटम्स बोला है, मतलब टोटल क्वांटिटी है X। सो यहां पे वी विल राइट इट एज C अपॉन X। ये हो जाएगा C सफिक्स A is equal to x² + 4x + 4 whole divided by x। C suffix A is equal to ये हो जाएगा x² upon x plus 4x upon x plus 4 upon x। ये हो जाएगा C suffix A is equal to x plus 4 plus 4 by x। ये हो गया मेरा एवरेज कॉस्ट फंक्शन। उन लोग ने पूछा है साथ में मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन भी। सो यहां पे ये कॉस्ट फंक्शन है, so C is equal to x² + 4x + 4, this is cost function। rate of change of cost with respect to, अच्छा यहां पे कहना इसे x के रिस्पेक्ट में है कॉस्ट, सो यहां पे rate of change of cost with respect to x मतलब differentiating this with respect to x, ये मुझे देगा marginal cost, that is dC upon dx is equal to C suffix m। यहां पे मैं लिखूंगा d/dx ऑफ x² + 4x + 4 आ जाएगा। सो यहां पे नेक्स्ट कंडीशन इज C सफिक्स m इज इक्वल टू डेरिवेटिव हर टर्म को जाएगा तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 4 कांस्टेंट है वो बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस d/dx ऑफ क्या आ जाएगा 4। ये x² मतलब x⁻n है तो इसका आंसर हो जाएगा n × x⁻n-1, तो उस हिसाब से 2x आ जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा × 1 क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है एंड डेरिवेटिव ऑफ ओनली कांस्टेंट ये 0, ये हो जाएगा 2x + 4। ये हो गया C सफिक्स m। मतलब यहाँ पे मेरे पास एवरेज कॉस्ट आ गया
यहाँ पे मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट आ गया। एंड लास्ट चीज जो उन लोग ने यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 4, ये हो जाएगा 14 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 18। ये हो गया c सफिक्स m एट x इक्वल टू 7 एंड इसका वैल्यू क्या है 18। सो विद दिस third and fourth question is done. We make a note of this part. We completed with question number 4. Now the next question is question number 5. The question number 5 is the demand D for a price P is given as D is equal to 27 upon P. Find the rate of change of demand when price is rupees 3. So this question we are not solving as it is exactly same as your exercise number 9.2 main question 2 uska first question. So that's the reason we are not solving this question. Next we have question number 6. Question number 6 जो है, if for a commodity the price demand relation is given by D is equal to P plus 5 upon P minus 1. Find the marginal demand when price is rupees 2. So here again we are not solving this question as this is same as exercise 9.2 question number 2 sub question 2. So fifth and sixth ये दो question हमने solve नहीं किया because it is same as exercise 9.2 के questions. Now next we have question number 7. The price function P of a commodity is given as P is equal to 20 plus D minus D square where D is demand. Find the rate at which price P is changing when demand D is equal to 3. So again this is same as exercise 9.2 main question 2 sub question 3. So again we are not solving this question. So 5, 6, 7 ये questions हमारे हो गए and now we start with question number 8. So यहाँ पे third का directly 8 sub पे आ गए हम लोग अभी. If the total cost function is given by C is equal to, so total cost function दिया है C is equal to 5x cube plus 2x square plus 1. Find average cost and marginal cost when x is equal to 4. क्या ढूंढना है? Average cost and marginal cost जब x का वैल्यू 4 है. ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन. एवरेज कॉस्ट मतलब c सफिक्स ए, ये हो जाएगा c अपॉन x, ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4. सो यहाँ पे 5x क्यूब अपॉन x हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा. दिस इज c सफिक्स ए. ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा c सफिक्स ए एट x इक्वल टू 4. सो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4. 5 इंटू ये हो जाएगा 16 प्लस ये 8 प्लस 1 बाई 4. ये हो जाएगा 80 प्लस 8 प्लस 1 अपॉन 4. ये हो जाएगा 88 प्लस 1 अपॉन 4. नाउ यहाँ पे बहुत जन का कॉमन मिस्टेक होता है 80 प्लस 8 88 लिखते, 88 प्लस 1 कर देते एंड 89 अपॉन 4 लिख देते विच इज रॉन्ग क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1. सो 1 1 एंड 4 का एलसीएम 4 होता है. सो डायरेक्ट 89 अपॉन 4 नहीं लिखना है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए. यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है. सो वी राइट इट एज एलसीएम इज 4. ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 4 जा 32 3 कैरी 32 और 3 35 प्लस ये 1 353 अपॉन 4 आ जाएगा. ये हो गया c सफिक्स ए एट x इक्वल टू 4. सो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट फंक्शन मिल गया. ये क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट.
मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. सो यहां पे ये कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये हो जाएगा dc अपॉन dx विच इज इक्वल टू c सफिक्स m इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1. ये हो जाएगा dc बाई dx और वी कैन ऑल्सो से दिस इज इक्वल टू c सफिक्स m. डेरिवेटिव हर टर्म को जाएगा तो ये हो जाएगा फाई कांस्टेंट है विद द फंक्शन प्लस 2 कांस्टेंट है विद द फंक्शन प्लस d बाई dx ऑफ 1 आ जाएगा. सो ये 5 हो गया. x क्यूब तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर क्योंकि ये x रेज टू n है. इसका आंसर होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. सो ये 3 माइनस 1 ये हो गया 2 प्लस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ये हो जाएगा x रेज टू n तो इसका आंसर होता है 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 ये हो गया 2x प्लस ये हो जाएगा 0. दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 4x ये हो गया c सफिक्स m विच इज मार्जिनल कॉस्ट. इसका वैल्यू पूछा है एट x इक्वल टू 4. 15 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 15 इंटू 16 हो जाएगा प्लस 16 आ जाएगा. ये हो गया 240 क्योंकि 15 इंटू 16 किया 240 हो गया प्लस 16 विच इज इक्वल टू 256. ये हो गया c सफिक्स m एट x इक्वल टू क्या आएगा 4. सो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का वैल्यू भी मिल गया एंड मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू भी मिल गया जब x का वैल्यू क्या है 4. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. द सप्लाई S for a commodity at price P is given by S is equal to P square plus 9P minus 2. Find the marginal supply when the price is rupees 7. So again we are not solving this question as this is same as exercise number 9.2 main question 2 uska sub question number 10. And then we have the last question that is question number 10. The cost of producing X article is given by C is equal to X square plus 15X plus 81. Find average cost and marginal cost functions. Find the marginal cost when X is equal to 10. Find X for which the marginal cost equals the average cost. So ये जो question number 10 है, this question is also done. This is same as exercise 9.2 main question 2 sub question number 11. So यहाँ पे with this we will make a note of this part and with this we also end the chapter over here. So please revise the concept and all the chapters and all the best. Thank you.